बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस गांव में एक बहुत ही घमंडी और तर्कशील ब्राह्मण रहता था, जिसे खुद पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि बुद्ध केवल शब्दों का खेल खेलते हैं और वह चाहे तो उन्हें अपने तर्कों से हरा सकता है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह बुद्ध से मिलकर ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर उनके पास नहीं होगा। वह उन्हें सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया। वहां बहुत से लोग पहले से ही उपस्थित थे। सबके सामने उसने बुद्ध से कहा, हे गौतम, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं जानता हुआ तो जरूर दूंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कहते हैं कि आत्मा अमर है और कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाप करे जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, तो क्या उसे भी मोक्ष मिल सकता है? सब लोग चुप हो गए। प्रश्न में एक गहरा संदेह और चुनौती थी। बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने ब्राह्मण की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम्हारा उत्तर भी दूंगा। बहुत समय पहले एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलिमाल। उसने 999 लोगों की हत्या की थी और कसम खाई थी कि वह 1000 व्यक्ति मारकर अपनी माला पूरी करेगा। वह निर्दयी, क्रूर और हिंसक था। एक दिन बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से गुजरे जहां अंगुलिमाल छुपा था। उसने देखा कि एक सन्यासी बिना भय के उसकी ओर आ रहा है। अंगुलिमाल आश्चर्यचकित हुआ, पर उसने ठान लिया कि यह उसका 1000वां शिकार होगा। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसके शरीर में अजीब सी शांति फैलने लगी। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर केवल एक वाक्य कहा, रुक जा अंगुलिमाल। अंगुलिमाल हंसा, मैं रुकाना नहीं। फिर किसे रुकने को कह रहा है? बुद्ध बोले, मैं बहुत पहले रुक गया, क्रोध, अहंकार और हिंसा से, लेकिन तू अब भी अपने अज्ञान और वासना में भाग रहा है। अंगुलिमाल स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार जीवन में किसी की आंखों में ऐसा सत्य देखा। उसने वहीं घुटनों पर बैठकर बुद्ध के चरण पकड़ लिए। बुद्ध ने उसे शरण दी। वहीं अंगुलिमाल कुछ वर्षों में एक शांत, करुणामयी भिक्षु बन गया और अंत में उसी को मोक्ष प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ये कहानी सुनकर हक्का बक्का रह गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा उत्तर सबसे बड़ा पाप भी अगर सच्चे हृदय से प्रायश्चित हो तो क्षमा किया जा सकता है, और मोक्ष वह प्रेम और करुणा का मार्ग है, घृणा और तर्क का नहीं। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उत्तर तो मिल चुका था, पर साथ ही वह अहंकार भी खो चुका था। सच्चा परिवर्तन तर्क से नहीं, अनुभव और करुणा से होता है। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा का दर्पण है।